दूसरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और शरीर और ये संसार छोड़ के मुझे कहाँ जाना है। देखिए, अध्यात्म जगत के मूल प्रश्न हैं कुछ, और ये सभी प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न दूसरे से जुड़ा हुआ था। पहला प्रश्न आपने सुना कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। उसी में दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है कि मैं कौन हूं। आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, आप अपना अपना नाम बताएंगे। मैं अपना नाम बताऊंगा। आपका नाम भगीरथ है ना। यदि आपका नाम भगीरथ की जगह पर हंसमुख होता तो आपकी चेतना में कोई फर्क पड़ता? आप ही रहते। आपका नाम उसकी जगह पर अशोक होता तब भी आप ही रहते। इसका मतलब यह है कि आप भगीरथ भी नहीं है, और यदि आपका नाम बदल दिया जाए, कुछ और रख दिया जाए, आप वो भी नहीं है। आपका वर्तमान पता यदि इस गांव का है या खेड़ा जिले का है, आप अपने आधार कार्ड से लेकर के सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें पता बदल करके वडोदरा का दे देते हैं या अहमदाबाद का दे देते हैं, या फिर भारत से बाहर किसी देश की आप नागरिकता ले लेते हैं, फिर भी आपकी चेतना में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पते से भी, हमारे एड्रेस से भी हमारा संबंध नहीं है। हाँ, दुनिया में पहचान देने के लिए आवश्यक है, लेकिन हमारा मूल परिचय कि मैं कौन हूं, तो मैं इस शरीर से और इस शरीर के परिचय से भिन्न हूं। मदालसा नाम की एक प्रबुद्ध स्त्री हुई हमारे भारतवर्ष में। वो अपने बच्चों को लोरी गाकर के सुनाती थी सोने से पहले। उस लोरी में वो कहती थी, शुद्धो असी, बुद्धो असी, निरंजनो असी, संसार माया परिवर्जितो असी। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, चेतन हो। अर्थात शुद्ध होने का मतलब क्या है? ये शरीर नहीं हो तुम, क्योंकि ये शरीर शुद्ध नहीं है, और चेतना शुद्ध है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा शुद्ध बुद्ध चेतन है, शरीर शुद्ध नहीं है। शरीर शुद्ध कैसे नहीं है? मनुष्य शरीर में कितने द्वार बताए गए हैं? 9 द्वार। प्रत्येक द्वार में से किसी न किसी प्रकार से गंदगी निकलती है कि नहीं? आंख से गंदगी, नाक से कफ रूपी गंदगी, मुख से भी गंदगी, मल मूत्र रूपी गंदगी, कान से भी गंदगी, और रोम रोम से पसीने के रूप में, मैल के रूप में गंदगी निकलती है। तो शरीर पवित्र नहीं है। आप गर्मियों के दिन में जब पसीना निकलता होगा, 3-4 दिन के लिए बिना नहाए देख लीजिए, गंध आने लगेगी। और हम क्या करते हैं कि इसी गंदगी से युक्त शरीर को सजाने संवारने में अपना जो पहला प्रश्न था ना, अपना जो मूल उद्देश्य था मानव जीवन का, उसे ही भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, उसकी पहचान करना। तो हमारी जो पहचान है वो हमारी आत्मा से है, चेतना से है। हाँ, नाम कोई अलग अलग ले सकता है। और जैसे ही पहला प्रश्न है, दूसरे प्रश्न के 3 अलग अलग भागों में से पहला प्रश्न है मैं कौन हूं, दूसरा है मैं कहां से आया हूं। जैसे ही हमने ये जाना कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूं, तो इसके साथ आत्मा के साथ एक और शब्द जुड़ता है, परमात्मा का। मैं कहां से, मुंह से वर्णन नहीं कर सकता। अब आप ऐसा कहने पे केवल कल्पना कर सकते हैं कि कैसा हो सकता है। तो मैं एक उदाहरण देता हूं, उससे आप समझना। इस संसार में आप जिसको भी सबसे सुंदर मानते होंगे, जिसको भी, उससे करोड़ों गुना सौंदर्य कामदेव के अंदर बताया जाता है। कामदेव से करोड़ों गुना सौंदर्य स्वर्ग के देवी देवताओं में है। स्वर्ग के देवी देवताओं से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्य वैकुंठ विहारी विष्णु भगवान में है। वैकुंठ की शोभा से करोड़ों गुना सौंदर्य योग माया के ब्रह्मांड में है, और योग माया से अनंत गुना सौंदर्य उस परमात्मा का है। अब आप कल्पना कीजिए, बुद्धि की पहुंच है तो लगा के देखिए, और अगर बुद्धि की पहुंच नहीं है तो आप इस ब्रह्मवाणी को पढ़िए, जितनी पहचान होती है उसके आधार पर ध्यान कीजिए।
प्रेममयी भक्ति कीजिए और ध्यान में उसकी शोभा का साक्षात्कार करके उसको उसका दर्शन करके देखिए, पता कीजिए कि वो कैसा है। आप पता तो लगा लेंगे लेकिन बता नहीं पाएंगे, लेकिन आपको तो पता चल जाएगा ना। तो परमात्मा का स्वरूप वैसा है, अत्यंत सुंदर, दिव्य, मनोहारी। इस संसार के करोड़ों जो सूर्य है वो उसके नाखून के प्रकाश में दीपक जैसे लगने लगते हैं, ऐसा सुंदर उसका स्वरूप है। और आगे प्रश्न है कि वो कहाँ रहता है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, दूसरा प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा इस संसार के कण कण में है, कुछ कहते हैं स्वर्ग में है, कुछ कहते हैं वैकुंठ में है। तीन विचारधाराएं तो प्रचलित ही है। स्वर्ग में परमात्मा इसीलिए नहीं है, स्वर्ग और वैकुंठ में, क्योंकि भागवत में ऐसा लिखा है कि महाप्रलय में स्वर्ग और वैकुंठ तक का नाश हो जाता है, और परमात्मा का घर तो नाश होने वाला नहीं है, उसको तो हम अखंड कहते हैं, इसीलिए स्वर्ग और वैकुंठ में नहीं है। जब स्वर्ग और वैकुंठ नाश होने वाला है तो ये दुनिया भी नाश होने वाली है। इस संसार के कण कण में परमात्मा नहीं है। कबीर जी ने सरल शब्दों में कहा कि पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सो साईं हमारा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे नवीन वेदांती हैं, उनका एक मत है कि परमात्मा इस संसार के कण कण में है, लेकिन जैसे दूध में घी छिपा हुआ होता है, उसको पाने के लिए मथना पड़ता है, मथने पर घी की प्राप्ति होती है, ऐसा वो तर्क देते हैं। लेकिन मैं इसी तर्क को तारतम्य ज्ञान की दृष्टिकोण से देखते हुए इसका उत्तर देता हूं। यदि दूध के कण कण में घी को माना जाए तो दूध में घी के गुण होंगे, है कि नहीं? जैसे घी में प्रोटीन तत्व है, आप दूध पिएंगे तो उतनी ही मात्रा का प्रोटीन आपके शरीर में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो आप उस दूध में से एक चम्मच भी निकाल करके पिएंगे तब भी उसमें वही गुण कर्म होंगे, है कि नहीं? उसके जो केमिकल फॉर्मूला होंगे, गुणसूत्र होंगे, वो तो वही होंगे। और आप पूरे गिलास का भी दूध पी जाते हैं तब भी वही गुणसूत्र होंगे। इसी तरह इस संसार के कण कण में दूध में घी की तरह परमात्मा को व्यापक माने जाने पर परमात्मा के जो गुण होंगे वो भी इस संसार के कण कण में होना चाहिए। जैसे दूध में घी का गुण है वैसे ही संसार में परमात्मा का गुण होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने परमात्मा के गुण के विषय में जाना कि परमात्मा सत्य है। क्या आप इस संसार को सत्य कह सकते हैं? परमात्मा चेतन है जबकि ये संसार जड़ है। परमात्मा आनंदमयी है और ये संसार कैसा है? दुखमयी है। परमात्मा ज्ञानमयी है, उपनिषद में उसको कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात परमात्मा सत्य और ज्ञान का स्वरूप है। यदि परमात्मा ज्ञान का स्वरूप है और कण कण में व्यापक है तो आप में भी वही परमात्मा है, इसका मतलब आप भी ज्ञान का स्वरूप हैं। फिर मुझे चर्चा सुनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और सभी ज्ञान का स्वरूप होते तो फिर धर्म ग्रंथों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, भक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी प्रकार के गुरुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब संसार के कण कण में परमात्मा नहीं, हाँ उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता है। इसका मतलब क्या है? जैसे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इस गांव में भी उनकी सत्ता है कि नहीं? यहाँ पर मोदी जी की सत्ता है, लेकिन आप यहाँ गड्ढा खोद करके देखने लग गए कि मोदी जी निकल जाए, नहीं निकलेंगे ना। कण कण में व्यापक नहीं, उनकी सत्ता व्यापक है। यदि इस गांव में कोई दूसरी सत्ता आक्रमण कर देती है तो ये किसको चुनौती देना माना जाएगा? मोदी जी को, जबकि मोदी जी यहाँ है ही नहीं। इसी तरह ये जो संपूर्ण जगत है वो परमात्मा की सत्ता से निर्मित है।
परमात्मा के सत अंग अक्षर के मन अव्याकृत के सांकल्पिक प्रतिबिंब से यह संसार बना है, तो उसकी सत्ता व्यापक है। इसको देख करके हम परमात्मा का अनुमान कर सकते हैं कि उस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, लेकिन सृष्टि के कण कण में परमात्मा को मानना वैसा ही होगा जैसे घड़े के अंदर हम कुम्हार को ढूंढें कि कुम्हार ने घड़ा बनाया है तो कुम्हार इसमें कहीं होगा, तोड़ के देखेंगे नहीं मिलेगा। तो परमात्मा सत्ता के स्वरूप से यहाँ है और अपने मूल स्वरूप से कहाँ पर है? हम निजानंद संप्रदाय की पद्धति में बोलते हैं दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। और ये केवल हमारी पद्धति ऐसा नहीं है, हम लोगों का प्राइवेट नहीं है। उपनिषद में ऋषियों ने कहा, मुंडक उपनिषद में, दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठितम, दिव्य ब्रह्मपुर में उस परमात्मा का धाम है जो कहाँ पर है? अक्षर ब्रह्म के 4 पाद हैं, उन 4 पाद में से चौथे पाद से इस सृष्टि का निर्माण होता है। चतुष्पाद भूतवा भोग्या सर्वम आदत्य भोजनम, और उसके बाद जो 3 पाद हैं, त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयत पुरुषः, पादस्य एव अभवत पुनः, पादस्य विश्वभूतानि, त्रिपादस्य अमृतम दिवि। जो चौथा पाद है अव्याकृत, उससे परे 3 पाद हैं अक्षर के, जिसको हम सबलिक केवल और सत्स्वरूप कहते हैं, और उससे भी परे वह ब्रह्मपुर है, 8 सागर और 9 भूमिका से युक्त, जिसको वेद कहता है अष्ट चक्र नव द्वारा देवानाम पुरयोध्यया। तो वह दिव्य ब्रह्मपुर है जिसको हम परम धाम कहते हैं। उस परम धाम में वह परब्रह्म रहता है। और तीसरा प्रश्न इसी के साथ में है कि उसकी लीला कैसी है। धाम का तो मैंने बता दिया है, लीला कैसी है? तो परमात्मा की 2 प्रकार की लीला है। एक लीला है सत्य की लीला और दूसरी है आनंद की लीला। इसको सरल भाषा में बाल लीला और किशोर लीला भी कहा जाता है। सत के लीला में अथवा बाल लीला में क्या करते हैं कि परमात्मा का सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म ही, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा बालू का या मिट्टी का घरौंदा बनाता है और फिर थोड़ी देर में उसको तोड़ देता है और नया घरौंदा बनाता है, इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के मन के संकल्प और विकल्प से सृष्टि बनती है और मिटती है। क्या कहते हैं? कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। तो ये परमात्मा की एक लीला है। सृष्टि को बनाना और सृष्टि को मिटाना, ये परमात्मा की लीला है। आपने उपनिषदों का नाम सुना होगा, 11 प्रमुख उपनिषद है। वैसे तो 108 उपनिषदों का प्रचलन है समाज में, जिनमें से 11 उपनिषद प्रमुख हैं, जिनमें जो सबसे पहला उपनिषद है उसका नाम है केन उपनिषद। केन जो शब्द है, संस्कृत आपने पढ़ी है ना, थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा होगा। केन शब्द का अर्थ होता है किसके द्वारा। तो उस पूरे उपनिषद में वर्णन है कि किसके द्वारा ये सृष्टि बनी है, उस परमात्मा के द्वारा। किरंतन वाणी में भी पूरा प्रकरण आता है कि जिन सायर खनाए, पहाड़ चिनाए, रवि शशि नक्षत्र फिराए, जिसने सागर का निर्माण किया, पहाड़ों का निर्माण किया, रवि अर्थात सूर्य का, शशि अर्थात चंद्रमा का, नक्षत्रों का निर्माण किया, वह परमात्मा है। तो परमात्मा की सत्य की लीला वह है, और आनंद की जो लीला है वह अपने ही आनंद स्वरूपा ब्रह्मात्माओं के साथ अपने दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में करता है। तो परमात्मा की 2 प्रकार की लीला है। उन लीलाओं को समझने के लिए एक बार ही सही, लेकिन तारतम वाणी को पढ़ना आवश्यक है। पूरी लीला का वर्णन तो, लीला तो हमेशा चल ही रही है, अनादिकाल से चल रही, अनंत काल तक चलने वाली है, और मैं आपको ये 2 घंटे की चर्चा में तो नहीं बता सकता ना। तो इसलिए आप एक बार स्वयं ही इस ब्रह्मवाणी को लेकर के पढ़िए, आपको पता चलेगा कि पूरी लीला कैसी होती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आगे